हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि टेंस का सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या है, कैसे इसको देखना है, क्या क्या इसका पहचान है और किस तरीके से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं। अच्छा देखिएगा, अभी तक के क्लास में हम एक चीज़ एनालाइज किए हैं कि एक तो मेरा एक स्ट्रक्चर पे सीरीज आया था, वो आप लोग देखे होंगे कि पूरे इंग्लिश की अगर हम बात करें कि पूरा इंग्लिश अगर बोला कैसे जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, तो आप देखिए कि पूरे इंग्लिश बोलने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टोटल इसी चीज़ पे डिपेंड होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसी चीज़ पे डिपेंड है। इसी तरीके से एक और एनालाइज में हम देखे हैं कि आप जब भी कोई भी टॉपिक को पढ़े, स्पेशली अगर आप स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि टॉपिक का पहचान क्या है, उसका यूजेस क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसको किस किस तरीके से और किस किस जगह, जैसे एक तो बेसिक यूज होगा, बाकी अगर हम बात करें तो ये दूसरा होगा कि इंटरमीडिएट होगा, जो लास्ट आपका होगा वो एडवांस होगा। तो हम आपको यहाँ पे इस क्लास में तीनों करवा रहे हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो आप देखे होंगे कि मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा जाता है, 15 मिनट 10 मिनट में हम नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अभी पहले बेसिक देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। और बेसिक का मतलब है कि कॉमन, जो हर बुक में हर जगह आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है, हो रहा था, जैसे हम खा रहे थे, हम गा रहे थे, ठीक है, कल हम जा रहे थे, कल हम स्कूल जा रहे थे, कल हम मार्केट जा रहे थे, इस तरीके की जो बातें करते हैं, तो ये हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में बेसिक लेवल पे। अगर हम यहीं पे इंटरमीडिएट की बात करें, एडवांस लेवल की बात करें, तब धीरे धीरे क्या होगा कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसका और भी कई जगह यूजेज है। तो आज हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पर है, तो सबसे पहले देखिए कि बेसिक क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन रटना नहीं, बस समझने के लिए देखना है कि उसको कहते किसको है। सेकेंड चीज़ आपको देखना है कि बेसिक मीनिंग हो गया। सेकेंड चीज़ आपको देखना है कि उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। बस इतना ही। कोई भी नया टॉपिक जब भी आप देखें, उसको देख लीजिए कि उसका यूज़ कहाँ है, स्ट्रक्चर क्या है, और एडवांस लेवल पे उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आज देखिए, जैसे अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या है। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कई बार आप लोग सुने होंगे कि प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। तो प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है, तो इसी को कहा जाता है। जैसे अभी अब लास्ट क्लास में देखे गए थे आप लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में उसको बोला जाता था। दैट मीन्स कि कोई काम प्रोग्रेसिंग मोड में था, तो उसको उस तरीके से बोला जाता था। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम जो पास्ट टेंस में चल रहा था, दैट मीन्स कि वो प्रोग्रेस मोड में था। जैसे अगर हम बोले कि कल हम पढ़ रहे थे, दैट कि वो काम हो रहा था, जारी था, ठीक है, तो इसीलिए उसे प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। सेकेंड है रेफर्स टू ए काउंटिंग एक्शंस और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा, दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, कि कोई चीज ऐसा, कि कोई पॉइंट ऐसा कि पास्ट में जो घट रहा होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द पास्ट टेंस इज टू बी। आप बता रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सा चीज यूज होता है, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर यूज होता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का यूज किया जाता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए कि क्या है, कि कोई भी स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, की कोई भी घटना ऐसा हो, स्टेट, स्थिति कि जो पास्ट में हुआ हो। एक चीज और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका डेफिनेशन का। नेक्स्ट है आपका कि पास्ट, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, तो उनके लिए हर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर इंग्लिश में जो भी हम डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हैं,
तो उसको हिंदी में भी लिख दे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसको पास्ट कंटिन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल भी कहा जाता है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था। देखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, दैट मीन्स कि शुरू तो हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ है, उसे क्या बोला जाता है? अपूर्ण भूतकाल। ओके, शुरू हुआ था, देखिए जैसे अपूर्ण मतलब क्या होता है कि कोई काम नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण भूतकाल। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, दैट मीन्स कि पास्ट टेंस में कोई काम शुरू हुआ था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था, दैट इज कॉल्ड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहचान करने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों से होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे अगर हम बोले कि हम खा रहे थे, ठीक है, रहा था, रहे थी, वह खा रहा था, ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस कोई भी सेंटेंस में रहता है, वाक्य में रहता है, तो आप क्या उसे बोल सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि सबसे आसान है कि आप पहचान सीख लीजिए कोई भी। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान बताए थे कि कर रहा था, रही थी, रहे थे है, तो उसी तरीके से इसमें भी है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द होते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से पहचान हुआ। जैसे अगर हम बोले कि हम कल पढ़ा रहे थे, वह कल गाना गा रही थी, वह जा रही थी, वह जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे, तो इस सेंटेंस में क्या हुआ कि यहाँ पे कोई काम जा रहा था। सेंटेंस के दैट मीन्स कि वाक्य के लास्ट में आप देख रहे हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे है, दैट इज कॉल्ड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान देख लिया आप कि पहचान करना बहुत आसान है कि इस तरीके से आप आसानी वे में पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब तो आप देख ले कि रहा था, रही थी, हो रहे, तब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज एन इंपॉर्टेंट टेंस इन इंग्लिश। क्या कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट टेंस है, महत्वपूर्ण टेंस है, किसमें? इंग्लिश में। बी यूज टू से व्हाट वी वर इन द मिडिल ऑफ डूइंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। दैट मीन्स कि कोई भी पास्ट में जो मोमेंट था उसके मिडिल में, बीच में हम क्या कर रहे थे, उस चीज को बताने के लिए आप इस चीज का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि हम 2 बजे से 4 बजे तक कल पढ़ा रहे थे, अगर हम बोले कि 2 बजे से 4 बजे तक हम मार्केट में जा रहे थे, ठीक है, या मार्केट में घूम रहे थे, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या है कि एक बीच में, एक सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि कोई काम इसके बीच में चल रहा था, हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह का चीज है। अब देखिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया, इसके द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान है स्ट्रक्चर, इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे उसमें 2-4 चीज था भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें ओनली वाज और वर का यूज किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, वाज और वर का यूज करके V4 लगाया जाता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। V4 को बेस प्लस आईएनजी, यहाँ पे देखिएगा बेस प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। कहीं कहीं V4 को आप देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा रहेगा। मेन वर्ब जो आपका जो भी बेसिक फॉर्म होगा, जैसे अगर ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, तो ईट में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्लैप है, क्लैपिंग होता है, सिट है, सिटिंग होता है, तो बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और इसमें यूज क्या क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, तो ओनली वाज और वर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा आपको कि वाज किसके किसके साथ यूज होगा और किसके किसके साथ होगा, एक एक करके हम देखते हैं। तो वाज पहले देखिए किसके किसके साथ होगा, जैसे ही के साथ कोई भी सिंगल नाम हो, कोई भी सिंगल चीज हो, जैसे अगर हम बोले आई भी सिंगल है तो उसके साथ भी वाज होगा। कोई भी एक से ज्यादा हो तो उसके लिए आप वर्ड का यूज कीजिएगा। अब देखिए जैसे वाज है ही, सी, ईट, नेम एंड आई के साथ ही। जैसे अगर हम बोले he was watching TV, he was watching TV, she was watching TV, she was dancing, she was singing a song, she was cooking food, she was cooking pizza, she was baking biscuits, she was dancing,
शी वॉज वॉन्डरिंग। तो इस तरीके से आप सी के साथ देखिए, उसी तरीके से ही के साथ ही वॉज डांसिंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज जंपिंग। तो इस तरीके से देख रहे हैं ही का यूज हो रहा है। उसी तरीके से ईट का यूज होता है, तो ईट के साथ भी वॉज का यूज करते हैं। आप ईट बार बार आता है। अब देखें कई बार हम क्लास में बोल चुके हैं, ईट आप किसके लिए, जो भी निर्जीव चीज है उसके लिए आप ईट का यूज करते हैं। बाकी आपका जो भी आप बोल सकते हैं, एक तो निर्जीव चीज एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आप कोई कैट की बात कर रहे हैं, अगर वो कैट घूमने जा रही है, कहीं जा रही है, तो आप कैसे बोलते हैं, कहीं वो कैट घूमने जा रही है, कहीं भी जा रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं, इट वाज ऑन ट्रेन। तो अगर आप निर्जीव चीज है, जैसे अगर हम मान ले दिस इज आईपैड पेंसिल, यह आईपैड का पेंसिल है, अगर हम बोले कि यह कल काम कर रहा था, ठीक है, दैट मीन्स कि यह एक निर्जीव चीज है ना। तो इट वाज वर्किंग यस्टरडे, इट वाज वर्किंग यस्टरडे, यह कल काम कर रहा था। तो इसके साथ भी हम वाज का यूज करते हैं। ईट हो गया, कोई एक नाम हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले राम वाज ईटिंग मैंगो, राम मैंगो खा रहा था, राम वाज डांसिंग, राम वाज जंपिंग, राम कूद रहा था, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। इस तरीके से कोई भी सिंगल नाम हो तो उसके साथ आप क्या करिएगा, कोई भी नाम के साथ आप यूज करते हैं यहाँ पे वाज का। एंड द नेक्स्ट आपका क्या है कि नेक्स्ट आपका जा रहा है कि कोई भी, जैसे आई के साथ तो होता ही, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो आप देख लिए कि वाज किसके किसके साथ हो रहा है, तो ही सी ईट कोई भी नाम एंड आई के साथ। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी सिमिलर चीज हो उसके लिए आप वाज का यूज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ड किसके किसके साथ होगा यूज। अब जैसे देखिए वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल के साथ। जैसे अगर हम बोले वी वर कुकिंग, हम लोग खाना बना रहे थे, वी वर डांसिंग, हम लोग डांस कर रहे थे, वी वर टीचिंग, हम लोग पढ़ा रहे थे, वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर। तो वी के साथ हो गया वर्ड का यूज। इसको टंग पे कोशिश करिए सेट करने का, बार बार बोलिए वी वर, ठीक है। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू वर डांसिंग, तुम डांस कर रहे थे, यू वर प्लेइंग। तो इस तरह से यू के साथ भी हुआ। इसी तरीके से दे के साथ भी हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे दे वर डांसिंग, दे वर कुकिंग, दे वर, ठीक है, दे वर विजिटिंग, दे वर। तो इस तरीके से दे के साथ कर देंगे। कोई भी प्लूरल चीज हो तो उसके साथ करेंगे। जैसे अगर हम बोले कि एक से ज्यादा, जैसे अगर हम बोले कि राम एंड श्याम, तो उसके साथ एक नाम नहीं है सिमिलर के, यहाँ पे स्थान में क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो एक नाम नहीं है। तो क्या बोल देंगे, राम एंड श्याम वर ईटिंग, राम एंड श्याम खा रहे थे, राम एंड श्याम वर ईटिंग, राम एंड श्याम वर स्टडिंग, राम एंड श्याम वर कुकिंग, राम और श्याम जो है खाना बना रहे थे, राम और श्याम वर टीचिंग, राम एंड श्याम क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पे कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ कोई भी प्लूरल चीज हो उसके साथ आप इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो वाज और वर किसके किसके साथ यूज होगा। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग के टंग पे भी सेट हो गया होगा कि वाज, आई वाज, ही वाज। तो इस तरीके से मन में कुछ बोलिए कि वह लोग क्या कर, वे लोग वह क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जो अभी हम बोले हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जैसे अगर हम बोले आई बोले, ठीक है, आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज रनिंग, आई वॉज प्लेइंग, यू वर रनिंग, यू वर प्लेइंग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल सब्जेक्ट के साथ वाज वर लग जा रहा है, वी फोर लग जा रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जा रहा है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिए, सिंपल सेंटेंस में हो गया, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस में। तो जैसा हम स्ट्रक्चर के फ्रेम में बताए थे, बार बार वो चीजें आ रही हैं कि स्ट्रक्चर फ्रेम में क्या बताए थे कि आप ट्रिक टाइप भी याद रख सकते हैं ना, कि नॉट किसके साथ लगता है, आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके बाद आप नॉट का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा था, राम वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, राम मैंगो नहीं खा रहा था, राम यू वर नॉट गोइंग देयर, तुम वहां नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। तो आप कुछ भी जो भी मन में आए
कि वे लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग नहीं गा रहे थे, हम लोग नहीं खा रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ा रहे थे, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि सब्जेक्ट वाज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड द नॉट एंड द बिफोर। और इसको समझना बहुत आसान है कि कई बार आ चुका है, तो जितना बार आ रहा है हम एक ही बात बोल रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, उसके बाद आप नॉट लगाइएगा। ठीक है, निगेटिव में ऐसा ही होता है। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ पे आप क्या करिएगा, वहाँ पे डू या फिर डज लगता है, या फिर पास्ट में रहता है तो डिड लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब पहले आ गया, जैसे वाज आई कुकिंग, वाज आई कुकिंग फूड, वाज आई टीचिंग हिस्ट्री, क्या मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी, वाज आई टीचिंग मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे थे। ठीक है, तो जो भी कुछ बोलना हो, क्या तुम वैसा कर रहे थे, क्या तुम गा रहे थे, क्या तुम डांस कर रहे थे, कुछ भी आपको बोलना हो, पूछना हो, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, बाकी का सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर एंड द ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपका है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आपको बताया था क्या होता है कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है पहले आता है, ओके, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट। यहाँ पे देखिएगा जो अंडरलाइन की है, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट। जैसे वाज आई नॉट कुकिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं बना रही थी। वाज आई नॉट टीचिंग हिस्ट्री, क्या मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही थी। वाज आई नॉट गोइंग देयर, क्या मैं वहां नहीं जा रही थी। वर यू नॉट डूइंग दिस, क्या तुम यह नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है। यही पैटर्न चलता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश करिएगा, इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में आपको कोई भी किसी भी चीज़ का यूज़ पढ़िएगा, कोई भी टॉपिक हो, जैसे अगर हम कोई भी मॉडल वर्ब ले ले या फिर टेंस की बात करें, कोई भी वर्ब की बात करें, तो इसी तरह से यूज होगा स्ट्रक्चर में। अब देखिए WH फैमिली का तो और भी आसान है। WH फैमिली में क्या बताए थे कि WH फैमिली का वर्ड्स सबसे पहले रहेगा। WH फैमिली मेंबर में जो भी वर्ड्स रहेंगे वो सबसे पहले रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा वाज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बोले व्हाई आई वाज टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रही थी। हाउ वाज आई टीचिंग, मैं कैसे पढ़ा रही थी। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है कि व्हाई वाज आई टीचिंग, मैं कैसे पढ़ा रही थी। वाई, मैं क्यों पढ़ा रही थी। हाउ वाज आई टीचिंग, मैं कैसे पढ़ा रही थी। तो इस तरह से जो भी आपके मन में आए क्वेश्चन मार्क का वर्ड आप यहाँ लगाइएगा। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज अ वर्ड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट भी फॉर एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स क्लियर। क्या आप स्ट्रक्चर देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्ट्रक्चर का। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अभी तो आप देख लिए, जैसा कि हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए थे कि जो स्टैटिक वर्ड्स होते हैं उसमें आप आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस वैसे थे जहाँ पे हम आईएनजी लगाते हैं। तो सेम कंडीशन आपका यहाँ पे भी है, वही देखिए वर्ब। इसका भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, देखिए वर्ब यू कैन नॉट यूज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा वर्ब है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं, तो आपका है स्टेटिव वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टेटिव का मतलब है स्थिति, और इसको आप आईएनजी में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जैसे दे डिस्क्राइब, स्टेटिव वर्ब क्या दिखाते हैं, कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ माइंड। जैसे अगर हम बोले वांट, थिंकिंग, तो ये सब क्या दिखाते हैं, थिंक, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, कोई माइंड का स्थिति दिखा रहा है, लाइक। तो इस तरह से क्या दिखा रहा है कि डिस्क्राइब द, यहाँ पे देखिएगा, डिस्क्राइब कंटिन्यूअल स्टेट ऑफ माइंड सच एज ओपिनियन, नीड और अवेयरनेस। कोई भी जरूरत हो, जैसे आई लाइक, वांट, लव, अवेयरनेस, तो कोई भी जरूरत हो इस तरह का। ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, आई थिंक। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, वह वे लोग को क्या सोचते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में हम यूज करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द स्टेटिव वर्ब, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है,
जैसे आप बिलीव विश्वास करना, डिसलाइक, ठीक है, पसंद नहीं करना, हेट नफरत करना, इन्वॉल्व शामिल होना, नो मतलब जानना, ठीक है। जैसे अगर हम बोले हम आपको जान रहे हैं तो वहां पे इस तरह से आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आई एम नोइंग यू, नो, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आप वहां भी बनाइएगा आई नो यू, मैं आपको जान रही हूँ। तो उस कंडीशन में भी आप इसी तरह से बोलते हैं आई नो यू, ठीक है। आई हेट यू, हम आपसे नफरत कर रहे हैं, आई हेट यू, ओके। आई एम नोइंग यू नहीं हो जाएगा, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे जैसे हो गया लाइक, पसंद करना, तो आई लाइक यू, हम आपको पसंद कर रहे हैं, वहां पे जगह पे आई लाइकिंग यू नहीं होगा, दैट इज द रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे हो गया लव, नीड जरूरत, अंडरस्टैंड, वांट, जैसे आई एम वांटिंग वाटर नहीं होगा, आई वांट वाटर, हम पानी मांग रहे हैं, चाह रहे, जो भी आप बोले। तो आई अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। तो ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम देखें कि अगर आपको बोलना हो कि हम आपको समझ रहे थे या हम ये चीज चाह रहे थे, तो आप उस कंडीशन में क्या करिएगा कि आप तो सोचिएगा कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, सेंटेंस के अंत में रहा है रही ये लगे हो, आप आराम से क्या करिएगा यहाँ पे आईएनसी लगा दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिए, लेकिन वहां पे गलत हो जाएगा। तो कुछ चीजों पे फोकस करना है, सारे में कुछ चीज ऐसे हैं जहाँ पे दोनों में यूज किया जाएगा, वहां पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बहुत सारी चीजों में 90% में नहीं यूज होता है स्टेटिव वर्ब का। तो देखिए आई अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, आई अंडरस्टैंड यू, आई वांट यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई नो यू, आई ही इन्वॉल्व्स दिस इंसिडेंट, वह इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा, आई हेट यू। तो उस कंडीशन में हम सिंपल पास्ट का भी यूज कर सकते हैं, आई वांटेड का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल पास्ट का आप बता सकते हैं यूज करते हैं, ओके। अब देखिए, अब तो हो गया कि अभी तक हम देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, किस तरीके से यहाँ पे बताया कि उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कहाँ पे नहीं यूज करेंगे, जो कि सेम उस तरीके से है जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखे थे कि कहाँ पे हमको नहीं यूज करना था स्टैटिक वर्ड्स में। अब यहाँ पे सेम वही चीज आ रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इस चीज को ध्यान से देखिए कि यूज इसका कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बताए थे, अब देखिए यही आपका बेसिक टू एडवांस लेवल हो जाता है कि अब जब बेसिक आप जान गए कि कोई काम हम कर रहा था, तो उस कंडीशन में आप सिंपल बोलते रहते हैं, दैट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट अगर हम एडवांस लेवल की बात करें तो आपको हर यूज पता होना चाहिए। तो ये अभी जो बताएंगे उसको देखिएगा बहुत ध्यान से। एन एक्शन इन द पास्ट दैट गेट इंटरप्टेड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन एक्शन इन द पास्ट, कोई एक्शन है पास्ट में, दैट गेट्स इंटरप्टेड, जो कि बाधित होता है किससे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, सो ए पास्ट एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। पास्ट एक्शन जैसे एक एक्शन, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि जब आप आए तो हम खाना खा रहे थे, या जब आप आए तो हम सो रहे थे, यहाँ पे देखिएगा वही चीज को यहाँ पे कहा गया है कि जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्रेट करता है, बाधित करता है, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो ए पास्ट एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट एक्शन, कि पास्ट एक्शंस में कोई एक्शंस हुए हैं उसको इंटरप्ट कर रहा है। These are often complex sentence featuring subordinating conjunction, like, देखिए इसको कंजंक्शन के यूज करके, जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो कोई एक्शन हो रहा था, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो इसको हम हिंदी में भी लिख दिए हैं कि कोई कार्य जो अतीत में हो रही थी, ठीक है, और दूसरे कार्य के द्वारा बाधित होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, ओके। कि कोई काम जो अतीत में हो रही थी, देखिएगा यहाँ ध्यान से, कोई काम जो अतीत में हो रही थी और दूसरे कार्य के द्वारा बाधित होती है, ठीक है, दूसरे कार्य के द्वारा बाधित होती है। जैसे अगर हम बोले कि जब आप आए तो हम खाना खा रहे थे, जब तक अलार्म नहीं बजा तब तक हम सो रहे थे, तो इस तरह का जो सेंटेंस हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जब तक एक काम हो रहा है
दूसरा काम उसको बाधित कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसी को कहा जा रहा है कि यहाँ पे एन एक्शन इन द पास्ट दैट गेट्स इंटरप्टेड, कुछ काम जो बाधित होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए फिर समझिएगा। जैसे मार्था वॉज लिविंग हर अपार्टमेंट, मार्था जो है अपना अपार्टमेंट छोड़ रही थी। व्हेन सी हर्ड द थंडर स्टॉर्म, जब वह थंडर स्टॉर्म का आवाज सुनती है तब वह अपार्टमेंट छोड़ रही थी। तब वह क्या सुनी, जब वह अपार्टमेंट छोड़ रही थी। व्हेन, जब सी हर्ड द थंडर स्टॉर्म, तब वह थंडर स्टॉर्म का आवाज सुनी। नेक्स्ट है आपका दे वर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे थे पीसफुली अंटिल द अलार्म रिंग, जब तक अलार्म नहीं बजा तब तक वो लोग सो रहे थे। जैसे ही अलार्म बजा वो लोग कहीं ना कहीं बाधित हुए, दैट मीन्स कि दूसरा काम इंटरप्ट हुआ। माई पेरेंट्स अराइव्ड व्हाइल आई वॉज शॉपिंग, माई पेरेंट्स अराइव्ड, हमारे पेरेंट्स आए जब आई वॉज शॉपिंग, वाइल जब आई वॉज शॉपिंग, जब हम शॉपिंग कर रहे थे। तो इस तरह का सेंटेंस देखिए कि कैसे एक काम हो रहा था और दूसरा काम भी। तो यहाँ पे यूज करना बहुत ही आसान है कि यहाँ पे बताया गया है कि आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, जैसे व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल और व्हेनेवर। देखिएगा यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस यूज करते हुए एक तरह से कंजंक्शन देखिए तो क्या करता है कि दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर हम बोले तो संयोजक बोला जाता है। तो यही चीज है यहाँ पे, इंग्लिश में भी सेम चीज है कि यहाँ पे दो सेंटेंस को ऐड कर देगा। तो दो सेंटेंस को ऐड किया जाएगा तो आप खुद ही आप समझ जाइए कि किसमें आईएनजी लगाना है। देखिए यहाँ पे एक लास्ट जो सेंटेंस है, माई पेरेंट्स अराइव्ड, जब हमारे पेरेंट्स आए, व्हाइल आई वॉज शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रही थी। तो जब आप जो काम चल रहा था ना तो आप उसमें आईएनसी लगा दीजिएगा, बाकी आप सिंपल पास्ट में कर दीजिएगा। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन शी केम एट माई होम, जब वह मेरे घर आई थी तब हम सो रहे थे। आई वॉज ईटिंग व्हेन माई फ्रेंड्स केम एट माई होम। तो यहाँ पे देखिएगा कि कंजंक्शन से पहले एक सेंटेंस आईएनसी फॉर्म में आया, वर्ब के भी फॉर्म में, और एक दैट मीन्स कि एक पास्ट कंटिन्यूअस में और एक पास्ट सिंपल पास्ट में आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में बनता है और एक सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे में लगाना है तो भी क्लियर है कि जो काम चल रहा था उसमें आप आईएनजी सिंपल सा है। जैसे माई पेरेंट्स अराइव्ड, हमारे जब पेरेंट्स आए, वाई आई वाज शॉपिंग, हम शॉपिंग कर रहे थे, तो हम शॉपिंग कर रहे थे तो यहाँ पे आई के साथ लगेगा। जैसे देखिए दे वर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे थे शांति से, कब तक, जब तक अलार्म नहीं बजा। ओके, तो ये लोग सो रहे थे तो यहाँ पे आईएनसी किसके साथ लग रहा है, दे के साथ लग रहा है, दे वर स्लीपिंग। नेक्स्ट है मार्था वॉज लिविंग हर होम, वो अपना अपार्टमेंट जब छोड़ रही थी, जब सी हर्ड द थंडर स्टॉर्म, तब वो थंडर स्टॉर्म सुनती है। तो इस तरह का कंडीशन। तो अभी दो चार और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आई वॉज शॉपिंग, व्हेन आई वॉज शॉपिंग, जब हम शॉपिंग कर रहे थे। व्हेन आई सॉ, जब हम शॉपिंग कर रहे थे, आई सॉ माई फ्रेंड, ठीक है, तो मैंने अपने फ्रेंड को देखा। तो यहाँ पे देखिए कि दो सेंटेंस यहाँ पे ऐड हुआ, एक तो हो गया आपका, एक तो कंटिन्यू चल रहा था, दूसरा जो आपका सिंपल पास्ट में चला गया, ठीक है। आई वॉज शॉपिंग व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड, जब मैं शॉपिंग कर रही थी मैंने अपने फ्रेंड को देखा। आई यहाँ पे आईएनजी भी लग गया वर्ब में, और वहां पे जो शॉपिंग कर रहे थे वहां पे शॉपिंग में आईएनजी लग गया। नेक्स्ट आपका जब वहां पे आईएनजी नहीं लगा क्योंकि वहां पे सिंपल पास्ट आप शो कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे होगा, और सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे आईएनजी लगाना है। बार बार जैसे आप जैसे ही बोलिएगा उसी तरीके से पता चल जाएगा। जैसे अगर हम बोले कि वे लोग जब आ रहे थे तो हम जा रहे थे, या वे लोग जैसे ही आ रहे थे तो हम खाना खा रहे थे, तो इस तरह की सेंटेंस से पता चल जा रहा था कि वे लोग जब मेरे घर आए थे, हम सो रहे थे, हम खा रहे थे, कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऑनगोइंग एक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक्शन जो कि स्पेसिफाइड टाइम पे होता है, स्पेसिफाइड दैट मीन्स कि एक टाइम पे, when you mention an exact time in the past, जब आप मेंशन करते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पास्ट में, यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इफ
लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया कि जब आप एक टाइम मेंशन करते हैं ना, एग्जैक्ट टाइम मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन यदि लग गया, यदि कंडीशन क्या दिया कि यदि द एक्शन स्टार्टेड बिफोर दैट टाइम, कि अगर जो है एक्शन जो है उस टाइम से पहले स्टार्ट हो गया हो, एंड कंटिन्यू आफ्टरवर्ड, और बाद में भी जारी हो। जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे फिर क्लियर हो जाए। इफ द एक्शन बिगिंस एट द टाइम मेंशन यूज द सिंपल पास्ट टेंस। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम हिंदी में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिख भी दिए हैं तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। ओके, अब देखिए हिंदी में, देखिए फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आईपैड पे लिखते हैं, अगर राइटिंग क्लियर नहीं हो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी ही देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है आईपैड पे स्लिपी एरिया पे लिखना। तो देखिए यहाँ पे है, जब आप भूतकाल में किसी सटीक समय का उल्लेख करते हैं, देखिएगा ध्यान से, जब आप सटीक टाइम का उल्लेख करते हैं, यदि क्रिया उस समय से पहले शुरू हुई हो, यदि वह काम उस समय से पहले शुरू हुई हो और उसके बाद भी जारी रही हो, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कोई टाइम, तो उस कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। देखिएगा, कोई टाइम दिया गया हो, जैसे 8 बजे टाइम दिया गया, लेकिन अगर 8 बजे से पहले काम शुरू हो, उसके बाद भी वो जारी रहा हो, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यदि क्रिया टाइम पर शुरू होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगर वह टाइम से शुरू होता है, एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया ना, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, जैसे हम 8 PM दिए, 8 PM, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे तो 8 से पहले भी होना चाहिए, 8 के बाद भी होना चाहिए काम, ओके। और यहाँ पे हम पास्ट सिंपल पास्ट का कब यूज करेंगे, जो एग्जैक्ट जब 8 बजे हो रहा हो, तो वहां पे हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जैसे अब देखिए, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि व्हेन यू मेंशन एन एग्जैक्ट टाइम इन द पास्ट, एग्जैक्ट टाइम आप मेंशन करते हैं, use the past continuous tense if the action started before the time and the continue afterward। जब continue रहता है, पहले भी होता है, continue रहता है। if the actions begin at the time mention, use of the simple past, ठीक है। कि अगर टाइम मेंशन है, आप एग्जांपल देखिए फिर होगा क्लियर। at midnight everyone at the party was still having fun। देखिएगा, at midnight दैट मीन्स कि आधी रात्रि में, everyone at the पार्टी में was still having fun। देखिए, मिडनाइट पार्टी की बात हो रही है, मिडनाइट में भी वो लोग फन कर रहे थे, प्रत्येक लोग वहां पे फन कर रहे थे। देख, तो मिडनाइट्स में यहाँ पे पहले क्यों लग गया, क्योंकि आधी रात से पहले भी काम शुरू हुआ था, बाद में भी जारी था। नेक्स्ट है आपका, आई वॉज वर्किंग एज ए कैशियर इन अक्टूबर। आई वॉज वर्किंग एज ए कैशियर इन अक्टूबर, दैट मीन्स अक्टूबर से पहले भी हम काम कर रहे थे कैशियर में, अक्टूबर के बाद भी करेंगे। बाय द एज ऑफ 9 आई वॉज ट्रेनिंग टू बी ए निंजा, ठीक है। एज ऑफ 9 में हम ट्रेनिंग ले रहे थे निंजा का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ भी चीज जो यूज हो रहा है, मेंशन हो रहा है टाइम के साथ, वहां पे एक लग जा रहा है कि टाइम से पहले भी आपका इंडिकेट हो रहा है, बाद में भी वो जारी था। जैसे अक्टूबर में काम कर रहे थे, दैट मीन्स कि अक्टूबर में पहले भी शुरू हुआ होगा, बाद में भी चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट है, तो उसी तरीके से आप देखिएगा कि अगर फिक्स टाइम यूज हो तो वहां पे आपका सिंपल पास्ट का यूज होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें कुछ यूजेज बचा हुआ है, उसके बाद हम ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन में आप लोग हो सकता है हम डिटेल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक टू एडवांस तक हम कोशिश कर रहे हैं बताने का, तो मेरा नोट्स थोड़ा सा डिटेल में है। तो आप लोग शॉर्ट में भी एक लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बताना हो कि ऑन गोइंग एक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम, तो आप इतना लिख करके भी आप नोट में डाल सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम के हो, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे थोड़ा सा पूरे डिटेल में बताना पड़ता है, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट में, और कहाँ कहाँ पे इसका एडवांस लेवल तक यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।